नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया। कहा, भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त करने की दिशा में सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। राज्यों के साथ मिलकर आर्थिक विकास हासिल करना है उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री की चाईबासा में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक जारी। थोड़ी देर में विजय संकल्प महारैली को करेंगे संबोधित। देवघर में सुखजोरा में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची जामताड़ा पुलिस पर हमला। गिरफ्तार 5 में से 3 अपराधी ग्रामीणों की मदद से फरार। और झारखंड में जमीन निबंधन के बाद स्वतः दाखिल खारिज प्रक्रिया में आई तेजी। एक माह में 99.36% डीड स्वतः म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया और सभी विजेताओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान करने के बाद विश्वास व्यक्त किया कि भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना से काम करने का एक अनूठा मंच है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर त्वरित और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग राज्यों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए हैं। सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बुनियादी ढांचा, निवेश, न्यूनतम अनुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण तथा कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य आने वाले चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। इसके बाद वे टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि गृहमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 22 और 23 जनवरी को देवघर में होगी। पहले यह 16-17 जनवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक उसी दिन होने के कारण प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तिथि में बदलाव किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सह विधायक नारायण दास ने बताया कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों का जुटान होगा। सरायकेला खरसावां जिले में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कल्याण विभाग और मनरेगा की लंबित योजनाओं में प्रगति लाने और निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने पर्यटन स्थल एवं कला केंद्र के लिए चिन्हित भूमि की रिपोर्ट देने, चांडिल, कुचाई और नीमडी प्रखंड में बिरसा आवास के लंबित मामलों का निष्पादित कर निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया है। सभी अंचलाधिकारी को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 100% योग्य छात्र छात्राओं को लाभ देने के लिए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रामगढ़ दौरे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर्स के साथ बैठक की। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपने रामगढ़ दौरे के दौरान समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों व बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ सुपरवाइजर्स को उनके क्षेत्रों में लोगों के घरों तक जाकर
पुनः सर्वे करते हुए प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिला के सागर थाना क्षेत्र के सुखजोरा गांव में साइबर अपराधियों को कल गिरफ्तार करने पहुंची जामताड़ा पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने गिरफ्तार 5 साइबर अपराधियों को छुड़ाकर भगा दिया। हालांकि पुलिस ने 2 साइबर आरोपियों को पुनः गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक मजरुल हुदा ने बताया कि सुखजोरा गांव में शंकर मंडल के मकान में बैठकर सभी आरोपी साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू हुई जमीन के निबंधन के बाद स्वतः दाखिल खारिज प्रक्रिया में तेजी आई है। जमीन की रजिस्ट्री होते ही कागजात ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफिस से दाखिल खारिज के लिए सीधे अंचल कार्यालय को प्राप्त हो रहा है। रजिस्ट्री कराने वाले के मोबाइल पर इसका मैसेज भी मिल रहा है। इससे आमजन को राहत मिली है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2022 को संपूर्ण राज्य में यह व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत अब तक राज्य भर में निबंधित 12,569 डीड में से 12,489 डीड म्यूटेशन के लिए संबंधित सीओ के पास स्वतः भेजे जा चुके हैं। गढ़वा में आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने का प्रयास जारी है। प्रशिक्षित पशु शूटर नवाब शपत अली खान ने तेंदुआ के पद चिन्हों की जांच की, लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर तेंदुआ होने की स्थिति असमंजस वाली है। इधर शूटर की सलाह पर वन विभाग ने अभियान में जरूरत पड़ने वाली मचान और सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि तेंदुओं को ट्रैंकुलाइज किए जाने की स्थिति आने पर इसका उपयोग हो सके। आसनसोल से जसीडीह और पटना होकर चलने वाली ट्रेनें अगले 2-3 दिन तक धनबाद और गया होकर चलेंगी। आसनसोल मंडल के तुलसीटांड़ और लाहाबन स्टेशन के बीच ओवरब्रिज पर गार्डर चढ़ाने और मधुपुर जसीडीह के बीच अंडरपास निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो, पूर्वा, पंजाब मेल समेत 5 ट्रेनें पटना जसीडीह के बदले गया और धनबाद होकर चलेंगी। कल रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस रक्सौल से 2.5 घंटे लेट से रवाना होगी। इस वजह से धनबाद भी देर से पहुंचेगी। आसनसोल से झाझा रूट की कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। आज रात 11:45 से कल सुबह 5:30 तक रेलवे का ई टिकट बुक नहीं होगा। धनबाद समेत दूसरे बड़े स्टेशनों पर चार्ट बनने के बाद उपलब्ध खाली सीटों के लिए करंट आरक्षण सेवा भी बंद रहेगी। कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डाटा सेंटर शट डाउन के कारण यात्रियों से जुड़ी टिकट बुकिंग समेत ऑनलाइन पूछताछ और दूसरी ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के गोड्डा भागलपुर मार्ग पर पकड़िया गांव के पास देर रात एक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। दोनों मृतक एक कंपनी से काम कर देर रात लौट रहे थे। स्कॉर्पियो चालक का इलाज चल रहा है। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कल राजस्व संग्रह की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में संजय कुमार ने सभी संग्रहकर्ताओं को प्रतिदिन होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस के बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया। ठंड के मद्देनजर रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तत्काल बंद रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आंगनबाड़ी में बच्चों का पूरक पोषाहार उनके घर में कराने का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया। कहा,
भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त करने की दिशा में सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। राज्यों के साथ मिलकर आर्थिक विकास हासिल करना है उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री की चाईबासा में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक जारी। थोड़ी देर में विजय संकल्प महारैली को करेंगे संबोधित। देवघर में सुखजोरा में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची जामताड़ा पुलिस पर हमला। गिरफ्तार 5 में से 3 अपराधी ग्रामीणों की मदद से फरार। और झारखंड में जमीन निबंधन के बाद स्वतः दाखिल खारिज प्रक्रिया में आई तेजी। एक माह में 99.36% डीड स्वतः म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।